Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.4 of the chapter applications of derivatives. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, उसमें हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी गिवन फंक्शन की। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 24 तक क्या है, वर्ड एग्जाम्पल है। अब तक हमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें फंक्शन रेडीमेड दिया जाता था, लेकिन अब हमें फंक्शन तैयार करना है। वर्ड क्वेश्चन जो है, वर्ड एग्जाम्पल, वो पढ़ के हमें फंक्शन तैयार करना है और उसके बाद उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। Divide the number 30 into two parts such that their product is maximum। मतलब हमें ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करने हैं ऐसे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो 30 नंबर है हमारे पास, इसको दो नंबर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो वो दो नंबर हो सकते हैं 10 20, क्योंकि 10 एंड 20 की एडिशन क्या आएगी 30, तो 30 के दो पार्ट की है। ये ऐसे भी हो सकता है 15 15, या ऐसे भी हो सकता है 20 10, या ऐसे भी हो सकता है 25 5, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 28 2। हमने क्या किया, 30 का दो पार्ट में डिवाइड किया। अब उन दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उन दोनों की एडिशन 30 ही आनी चाहिए। तो देखो ये 10 + 20 30 आएगा, 15 + 15 30 ही आएगा, 25 + 5 30 आएगा, 28 + 2 30 ही आएगा। इसका मतलब दो नंबर की एडिशन 30 आनी चाहिए। अब उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए, मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 10 × 20 कितना आएगा 200, 15 × 15 कितना आएगा 225, यहाँ पर भी आएगा 200, यह आएगा मल्टीप्लिकेशन 125, और इनका एडिशन करने के बाद ये आएगा 56, और इनमें से मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम है 225। लेकिन हमने सभी पॉसिबल कंडीशंस नहीं लिया है, 4-5 ही लिए। तो क्या करना है, हमें 30 का दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ 10 है सपोज, यहाँ 20 है, तो हमें तो अभी मालूम नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट x कंसीडर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट y कंसीडर करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट x है, सेकेंड पार्ट y है, तो दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए 30 आनी चाहिए। यहाँ 10 + 20 = 30 आता है, 15 + 15 = 30 आता है, मतलब फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट = 30 आता है। या यहाँ भी सेम लॉजिक है, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट = 30। Therefore, the given number is 30. Let x and y be the two parts of 30. 30 है, उसके दो पार्ट्स किए x एंड y। अब दो पार्ट की एडिशन क्या आनी चाहिए 30। Therefore, x + y = 30। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन से हम लोग x या y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y = 30 - x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या चाहिए, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। जो भी दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। तो अभी दो नंबर, दो पार्ट कौन से हैं, एक्स एंड वाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मैक्सिमम। मतलब अब करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, देखो फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकेंड नंबर क्या है y, तो x × y क्या हो जाएगा xy, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया xy। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, यही प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए। तो प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, लेकिन इसको हमें फंक्शन कंसीडर करना है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, फंक्शन f ऑफ, अब यहाँ x भी लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे x,
मतलब क्या हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल एक्स होना चाहिए, तो वाई को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 30 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 30 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और हमें दो नंबर्स मतलब एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो, हम लोग पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, बाद में एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 30 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 2 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका मतलब सिर्फ रह गया -2। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स 0 कंसीडर करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये आएगा 2x इज इक्वल टू 30। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, x इज इक्वल टू 15। अब देखो x तो हमें मिल गया, अब हमें फाइंड आउट करना है y। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स की वैल्यू 15, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 15। अब हमें x एंड y मतलब हमें दो पार्ट्स तो मिले, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा ये हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो वो कैसे करते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है -2। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 15। तो यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें x नहीं है तो क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। हम x की वैल्यू 15 पुट करने वाले हैं, लेकिन इसमें x है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0 है, देयरफॉर मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है, मतलब क्या है इसका, तो मतलब है एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू अगर पुट कर दी तो ये -2 आएगा, तो यहाँ x है ही नहीं तो -2 एज इट इज रहेगा, और -2 क्या है लेस देन 0, इसलिए एफ डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0। इसका मतलब गिवन फंक्शन को वैल्यू क्या है मैक्सिमम आएगी एट x इज इक्वल टू 15। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू क्या है 15 एंड y इज इक्वल टू 15। ये दो नंबर को फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आ गया मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 15 एंड वाई इज इक्वल टू 15। तो दो नंबर्स हो गए, दो पार्ट हो गए 15 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। एक बार फिर से एक नंबर है हमारे पास 20, गिवन नंबर इज 20, उसके दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, उसको डिवाइड करना है। तो दो पार्ट्स कौन से हो गए, एक्स एंड वाई, सेम टू सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा है। 30 के दो पार्ट्स किए थे एक्स एंड वाई, तो यहाँ 20 के दो पार्ट्स हो गए एक्स एंड वाई। अब 20 के दो पार्ट्स किए हैं, इसका मतलब इन दो पार्ट्स का एडिशन क्या आएगा 20, और आना ही चाहिए। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, दो पार्ट्स का एडिशन 20 आ गया। अब इसमें से हम लोग y या x की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, मतलब दो नंबर से एक्स एंड वाई उसका स्क्वायर करके एडिशन किया तो वो एडिशन क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। मतलब हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स the sum of the squares of two numbers ये फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या आएगा, टू नंबर्स इज, अब देखो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर हैं एक्स एंड वाई, उसका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, फंक्शन। इनकी ही एडिशन हमें मिनिमम लाना है। तो क्या करेंगे, फंक्शन देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब आगे एक्सप्रेशन में वेरिएबल सिर्फ एक्स ही आना चाहिए, तो वाई हमें नहीं चाहिए। तो वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जो कैलकुलेट की हुई है वो हम यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 20 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब यह क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए मतलब 20, तो ये हो जाएगा 40 इंटू बी एक्स, तो यह आएगा 40x प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एडिशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स या एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो या एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 40 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, प्लस 400 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 2 इंटू 2 4x माइनस 40, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अब हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 40 का डेरिवेटिव 0, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गया 4। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये 40 माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x इज इक्वल टू 10। अब हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट है y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, वो है 10, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब हमने दो पार्ट्स तो फाइंड आउट किए हैं, लेकिन उनका स्क्वायर करके एडिशन किया तो वो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, ये हमें अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है और मालूम भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, तो उसके लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो पहले एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू है 4। अब क्या करेंगे, यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, देखो यहाँ राइट साइड में एक्स है ही नहीं, तो क्या है 4, और 4 क्या है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को वैल्यू क्या है, मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 10। Therefore f of x is minimum at x is equal to 10. Therefore f of x, तो f of x क्या है, sum of the squares is minimum at x is equal to 10 and y is equal to 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
A wire of length 36 meters is bent in the form of a rectangle. Find its dimensions if the area of rectangle is maximum. तो पहले हमारे पास क्या है, वायर है, वायर है, उसकी लेंथ क्या है 36 मीटर. तो सपोज हमारे पास ये वायर है और इसकी लेंथ क्या है 36 मीटर. अब इस वायर से हमें क्या फॉर्म करना है, रेक्टेंगल. उसको बेंट करके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे. तो देखो ये पूरी वायर है, लेंथ है उसकी 36 मीटर पूरी. अब इसको बेंट करके हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल तैयार कर दिया. तो रेक्टेंगल ये हो गया रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल फॉर्म होने के बाद इसके डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं. डायमेंशन मतलब लेंथ एंड विड्थ. तो लेंथ हम कंसिडर करते हैं एल, अभी मालूम नहीं है, एंड विड्थ कंसिडर करते हैं बी, लेंथ या ब्रेड्थ. अब क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या लाना है, क्या फाइंड आउट करना है. तो फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए. तो कैसे करेंगे, तो पहले देखो इस वायर की लेंथ क्या है 36. इसका मतलब इसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आना चाहिए, इस वायर की लेंथ इतना ही आना चाहिए, क्योंकि वायर से, इसी वायर से हमने रेक्टेंगल के चारों साइड फॉर्म किए हैं, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म किया है. तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगी, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर. तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका. तो इसका फॉर्मूला है, या फिर अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये एल है, ये बी है, तो ये क्या करेंगे, एल प्लस बी जितने भी साइड से उनकी एडिशन, और लेंथ ऑफ वायर क्या है 36. तो ये कैलकुलेट करके हम लोग एक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मैक्सिमम चाहिए, तो वो हमारा फंक्शन होगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है एल इंटू बी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल. लेट द लेंथ एंड विड्थ को ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, ऑफ अ रेक्टेंगल बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली. लेंथ एल है एंड विड्थ बी है. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ वायर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने कैलकुलेट किया, एल प्लस बी चारों साइड के एडिशन. लेंथ ऑफ वायर उन्होंने दी है 36 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस 2L प्लस बी 2B इज इक्वल टू 36. 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36. 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा एल प्लस बी इज इक्वल टू 36. अब यहाँ दो पैरामीटर्स है या दो वेरिएबल्स हैं, कौन से हैं, एल एंड बी. तो यहाँ हम लोग एल या बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर बी इज इक्वल टू 36 माइनस एल. एल प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी. तो एल इंटू बी यही हो गया हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स. लेकिन इसमें अभी एक्स वेरिएबल नहीं है, हमारे पास वेरिएबल एल एंड बी है. तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ ऑफ एल इज इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एफ ऑफ एल हो गया इज इक्वल टू ये एज इट इज एल इंटू बी. अब यहाँ एल क्यों लिया, तो हमने यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए. तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू एल इंटू बी की वैल्यू क्या है 36 माइनस एल. अब देखो एफ ऑफ एल, इसका मतलब वेरिएबल क्या है एल. तो यहाँ बी भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ उस एल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ बी. आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब हम एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एल इज इक्वल टू एल इंटू 36 एल माइनस एल इंटू एल स्क्वायर. अब इसको डेरिवेटिव लाते हैं इसका, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू 36 इंटू एल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एल आएगा 1 माइनस एल स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2L.
अब डबल डैश फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 36 इंटू वन क्या है 36, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ यल विथ रिस्पेक्ट टू यल आएगा 1, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। अब हमें x की वैल्यू एल या b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू, देखो यहाँ एल है, एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एल की वैल्यू है 36 माइनस 2l, तो 2l माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 2l इज इक्वल टू 36, L इज इक्वल टू क्या आएगा 18, L मतलब क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम B भी कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है B इज इक्वल टू 36 माइनस L, तो B इज इक्वल टू 36 माइनस L की वैल्यू क्या है 18। देखो हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 नहीं आएगा, क्या आएगा 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पर भी 18 आएगा, मतलब जहाँ पर 36 है वहाँ पर 18 आ जाएगा, ये 18 हो गया। अब यहाँ पर भी क्या आएगा 18 ही आएगा, 18। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया 18 माइनस 2l, तो यहाँ हम लोग यहाँ भी आएगा 18 माइनस 2l, तो यहाँ 36 की जगह क्या आएगा 18, इसका मतलब l की वैल्यू l इज इक्वल टू क्या आएगा 9, l इज इक्वल टू 9। अब ये यहाँ पर 18 है, 18 माइनस l, अब यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस यल की वैल्यू क्या है 9, तो b इज इक्वल टू आएगा 9। हमने यल एंड बी मतलब डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल तो फाइंड आउट किए, लेकिन उनका प्रोडक्ट, उनका एरिया मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा ये हमने डिसाइड नहीं किया है, तो क्या करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है -2, तो इस सॉरी एल है ये एफ डबल डैश ऑफ एल, तो क्या करेंगे एल की वैल्यू क्या है 9, वो 9 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एल इज इक्वल टू, राइट साइड में एल है ही नहीं तो ये -2 एज इट इज रहेगा, और -2 क्या है लेस देन 0, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एल इज लेस देन 0। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया उस फंक्शन को एफ ऑफ एल को वैल्यू क्या है मैक्सिमम आएगी एट एल इज इक्वल टू 9, therefore f of l is maximum at l is equal to 9, therefore f of l मतलब क्या है area of rectangle is maximum at l is equal to 9 मीटर and b is equal to 9 मीटर, यूनिट देना है हमें मीटर, तो यहाँ से थोड़ी गलती हुई है, यहाँ देखो 36 है तो यहाँ हमें 18 आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमने 36 लिखा था वो हमने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। अब हमारे पास क्या है एक बॉल है, उसको हमने हवा में फेंक दिया, थ्रो कर दिया ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा इट्स हाइट एट एनी टाइम t, उसकी हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, ये उसकी हाइट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए फंक्शन हमारे पास चाहिए, तो h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, यही हमारा फंक्शन है, सिर्फ h को हम कंसिडर करेंगे f ऑफ t, देयरफॉर हाइट क्या है, तो हाइट है 3 + h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, उस बॉल की हाइट है एट एनी टाइम t।
अब एच को हमने क्या कंसिडर किया, एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t²। और उस बॉल की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, तो इस फंक्शन की मतलब एफ ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ टी है तो एफ डैश ऑफ टी हमें लाना है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0 + 14 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1 - 5 एज इट इज़, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। तो ये एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 - 10t। तो ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एफ डैश ऑफ टी। अब हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ टी, तो इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 14 का डेरिवेटिव 0 - 10 कोएफिशिएंट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1, सॉरी यहाँ 1 है, 1 आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू आंसर आएगा -10। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू 0 कंसिडर करना है हमें, तो लेट या कंसिडर या सपोज एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 14 - 10t इज इक्वल टू 0। अब ये 10t या माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 10t इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 10। तो t की वैल्यू क्या आ गई फाइनल, 7/5। तो ये हो गई t की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस t को फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ टी में t की वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू -10। तो इसमें टी की जगह क्या पुट करेंगे, एफ 7/5। तो एफ डबल डैश ऑफ टी यहाँ किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये 7/5 इज इक्वल टू -10, और -10 क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब हो गया एफ डबल डैश ऑफ 7/5 इज लेस देन 0। इसका मतलब लेस देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन को क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर एफ ऑफ टी मतलब क्या है, हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 7/5। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में भी एरिया मैक्सिमम चाहिए था, तो फाइंड द एरिया ऐसा क्वेश्चन नहीं था, फाइंड द डायमेंशंस ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फाइंड द हाइट, मैक्सिमम हाइट मिलती है, तो मैक्सिमम मतलब कितनी मिलती है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब एफ ऑफ टी इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 7/5। देयरफॉर टी की वैल्यू है 7/5, इस टी को हम एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यही हमारा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t²। टी की जगह हमने पुट किया 7/5। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ 7/5 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, 14 इंटू 7 आएगा 98 डिवाइड बाई 5 माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 5 245 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर ये 25। अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो एफ ऑफ 7/5 इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर का। तो ये देखो यहाँ 25 डिनोमिनेटर, यहाँ 5 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग यहाँ 25 लेते हैं। अब 3 का डिनोमिनेटर है 1, हमने लिया है 25, तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब न्यूमरेटर को मतलब 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस 98 का डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 5, हमने क्या लिया है 25, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मतलब 98 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस यहाँ डिनोमिनेटर 25, यहाँ पर भी 25 लिया है, इसका मतलब यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यह एज इट इज़ रहेगा -245। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा एफ ऑफ 7/5 इज इक्वल टू 75 प्लस 98 इंटू 5 490 माइनस 245 डिवाइड बाई 25। ये पूरे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 320 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ 25 से सीधा डिवाइड करेंगे, या फिर अगर इसको डिवाइड किया हमने 5 से, तो ये आएगा 5 6 जार 30, 5 4 जार 60, 5 4 जार 20 डिवाइडेड बाय 5 5 जार 25। अगर 5 से 65 को डिवाइड कर जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 1 ज़ा 5,
5 2 ज़ार 10, 5 8 ज़ार 40। तो क्या आ गई एफ ऑफ टी, क्या है फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 12.8, और 12.8 क्या है हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। Therefore, maximum height of the ball is 12.8 units. Question number 14 है, find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lie on the diameter. फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल। अब साइज लार्जेस्ट है इसका मतलब क्या है, उसका एरिया भी लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होगा। साइज छोटी है तो एरिया छोटा हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। जैसे जैसी साइज बढ़ती जाएगी, साइज इंक्रीज होगी, तब एरिया भी इंक्रीज होगा। और जब लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल होगा तब क्या है एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो फाइंड द लार्जेस्ट साइज, इसका मतलब है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और वो कैसे फाइंड आउट करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। उस रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है बाय अ सेमी सर्कल सो दैट टू वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। रेक्टेंगल के दो वर्टाइसेस उसके डायमीटर पर हैं। तो सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये बी सी डी, ये क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के दो वर्टाइसेस क्या है डायमीटर पर है। तो डायमीटर कौन सा है, ये पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। और ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब इसको सेंटर भी होगा, तो वो क्या है सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। और यहाँ पर सेगमेंट ओ ए ड्रॉ किया, तो ओ ए क्या है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, या फिर ओ पी भी रेडियस है एंड ओ क्यू भी रेडियस है। अगर ओ बी ड्रॉ किया तो वो भी क्या हो जाएगी रेडियस। तो रेडियस हमारे पास क्या है 1, ओ ए की लेंथ क्या है 1 यूनिट। अभी ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू डी सी, और उसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया एक्स। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी एंड बी सी सेम होगी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वाई यूनिट। अब देखो यहाँ एक ट्रायंगल मिला है हमें, ट्रायंगल ए डी ओ। तो यहाँ ए रेक्टेंगल है, ए बी सी डी ए रेक्टेंगल है, इसका मतलब यह एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ ट्रायंगल है ए डी ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। तो डी ओ की वैल्यू क्या है, तो अगर डी सी की वैल्यू क्या है एक्स, तो डी ओ क्या आएगा x/2। तो ये यहाँ डी ओ आएगा x/2 और सी ओ भी आएगा x/2, और दोनों के एडिशन किया तो क्या आएगा x। ठीक है, डी सी क्या है x, तो डी ओ हो जाएगा x/2 एंड सी ओ हो जाएगा x/2, x/2 प्लस x/2 पूरा क्या हो जाएगा x। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ए डी ओ में। Therefore, in triangle ADO, एंगल ADO क्या है 90 डिग्री। Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम, या यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी ओ स्क्वायर। तो ए ओ क्या है, देखो ए ओ मतलब वो क्या है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए डी क्या है, तो ए डी की वैल्यू है y, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी ओ मतलब ओ डी, तो ओ डी क्या है x/2, तो यह आएगा x/2 ब्रैकेट स्क्वायर 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ x/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमें यहाँ से x या y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 यहाँ भेज देते हैं, तो ये आएगा 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम y स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वाई चाहिए। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होते हैं प्लस माइनस, तो ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर रूट में होगा। अब वाई की वैल्यू प्लस है या माइनस है ये डिसाइड करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो 2 होते हैं प्लस और माइनस। तो वाई क्या है, लेंथ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये लेंथ या विड्थ निगेटिव नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y। अब हमें क्या करना है, एरिया, लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन चाहिए हमारे पास, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेट ए बी दी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये इज इक्वल टू, एरिया का रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है एक्स इंटू विड्थ है वाई। अब ये को हम लोग कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स, नहीं किया तो भी चलेगा, ये को एज इट इज़ ये रखा तो भी चलेगा, लेकिन अब तक हमने एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई कंसिडर किया है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे ए को। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स है तो वेरिएबल आगे एक्स ही होना चाहिए, तो y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ। तो y की वैल्यू क्या है, x इंटू 1/2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स, हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो इसको हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो u मतलब क्या है, x, तो x एज इट इज़ रखेंगे, तो ये रूट x का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट, यहाँ x मतलब है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है ये रूट का हो गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब ये रूट एज इट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू एक्स एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एज इट इज़, यहाँ माइनस है। और देखो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो यहाँ गलत हुआ है, ये 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर एडिशन करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये 2 एज इट इज़ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 इंटू ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया, न्यूमरेटर में से 4 कॉमन निकाला, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टर्म फर्स्ट पहले लिखा तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो देखो हमने क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया। अब वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, 0। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर मतलब रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड है, वहाँ जाके 0 को डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। देयरफॉर आंसर रहेगा सिर्फ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं प्लस माइनस रूट 2। अब एक्स क्या है, एक्स इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू रूट 2, एक्स की वैल्यू प्लस रूट 2। अब एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो इसका मतलब y हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू देखो क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है y की वैल्यू। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे तो भी चलेगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Therefore, equation first becomes y is equal to 1 by 2 into root 4 minus x square. Y is equal to 1 by 2 into 4 minus x square. तो सीधा x square की वैल्यू हमें पता है क्या है 2, और अगर x की वैल्यू पुट कर दिया तो रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, तो यह आएगा 2। तो ये हो जाएगा y is equal to 1 by 2 into रूट 2, y is equal to न्यूमरेटर का रूट 2 एज इट इज़ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब देखो हमने x फाइंड आउट किया, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ हमने फाइंड आउट की, y फाइंड आउट किया, इसका मतलब रेक्टेंगल की विड्थ हमने फाइंड आउट की। तो लेंथ एंड विड्थ तो हमें मिल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट एरिया चाहिए, लार्जेस्ट साइज चाहिए। लार्जेस्ट साइज कब होती है, जब एरिया मैक्सिमम होता है। तो हमने एरिया तो फाइंड आउट फॉर्मूला तो यूज़ किया है एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ये अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। तो वो कैसे करते हैं, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है, जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होती है। इसका मतलब हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए ये हमारा हो गया u और ये हो गया v। इसका मतलब हमें यहाँ u बाई वी रूल अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं u बाई वी रूल। तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव क्या होता है v इंटू, तो v मतलब क्या है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव किसका, u का, तो u क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस। अब u एज इट इज़ रखेंगे, मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव मतलब 4 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो डिनोमिनेटर क्या होता है v स्क्वायर होता है, v मतलब क्या है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये रूट एज इट इज़ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, या 2 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा
माइनस 2x माइनस यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ देखो रूट का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाकी है, तो 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रहेगा सिर्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये -2x मैं आगे लिखता हूँ, -2x इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ x बाकी है अभी, तो x लिखेंगे यहाँ आगे x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिवाइडेड बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेन डिनोमिनेटर है, डिवाइड बाय ये एज इट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन किया। अब देखो यहाँ एडिशन करनी है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ये -2x एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर की टर्म एज इट इज़ रहेगी, प्लस एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो ये नीचे जाके इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8x, ये माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू 4 माइनस एक्स एज इट इज़, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एक्स क्यूब का करते हैं, तो 2x क्यूब माइनस या 1x क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 2x, ये हो जाएगा -6x डिवाइडेड बाय, यह देखो मल्टीप्लाई करते समय डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार ही लिखते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंडेक्स की एडिशन हो जाती है, या 1/2 है और या कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू √2, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमें एफ डैश ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 ये पता चलेगी। तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे √2, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू √2 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा √2 का क्यूब -6 इंटू √2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 माइनस, यह x का स्क्वायर है, तो पहले x की वैल्यू क्या है, या डायरेक्टली हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है x की वैल्यू √2 ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू 3/2, क्या किया सिर्फ x की जगह √2 पुट कर दिया, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ √2 इज इक्वल टू √2 का क्यूब, मतलब √2 का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2√2 माइनस ये 6√2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये 4 माइनस या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 2 रेज टू 3/2। ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ तो हो जाएगी, एफ डबल डैश ऑफ √2 इज इक्वल टू, या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और उसके बाद आंसर आएगा -4√2 डिवाइड बाय, या 4 - 2 2 रेज टू 3/2।
अब 2^3/2 का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ हम सेपरेट करेंगे। 2^3/2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2^3 क्या किया 2^3 इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा 8। 8 का क्या लेना है स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर रूट मतलब क्या है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 और स्क्वायर रूट का ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं है। इसका मतलब 2^3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। तो यहाँ लिखेंगे f डबल डैश ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू -4√2 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये क्या हो जाएगा √2 कैंसल। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ यहाँ √2 लिखेंगे √2 इज इक्वल टू ये 2 है तो 2 क्या हो जाएगा 4। तो आंसर आएगा -2। अब ये -2 क्या है <0। इसका मतलब हो गया f डबल डैश ऑफ √2 इज <0। अब f डबल डैश ऑफ √2 <0 है, इसका मतलब एरिया क्या आएगा मैक्सिमम ही आएगा। और एरिया मैक्सिमम है इसका मतलब वो रेक्टेंगल की साइज क्या है लार्जेस्ट साइज ही होगी। देयरफॉर f ऑफ x मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 1/√2 यूनिट्स। तो ये एग्जांपल बहुत बड़ा था, इसके लिए हमने क्या क्या किया, पहले एरिया कंसीडर किया x × y, तो उसका f ऑफ x कंसीडर किया उसको, उसके बाद f ऑफ x अच्छी तरह से कैलकुलेट किया, उसके बाद f डैश ऑफ x कैलकुलेट किया। f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 कंसीडर करने के बाद हमें x मिला। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हमने y फाइंड आउट किया। x एंड y फाइंड आउट किया मतलब लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट की रेक्टेंगल की, लेकिन वो लार्जेस्ट है या नहीं ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ा, मतलब f डबल डैश ऑफ x। तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया u/v रूल अप्लाई करके और वो आ गई -2। -2 क्या है <0। इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x क्या हो गया <0 और वो <0 है, इसका मतलब गिवन फंक्शन को वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। गिवन फंक्शन मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन देखेंगे।